आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। सरकार ने अग्निपथ भर्ती स्कीम के लिए उम्र की हद 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि मुल्क के बेहतरीन नौजवान अफसरों को उमंगों वाले जिलों में मुतय्यन किया जाना चाहिए ताकि तख्लीकी अंदाज़े फिक्र और नए ख्यालात के जरिए नुमायां तब्दीलियां लाई जा सकें। वजीर आजम 2 दिन के दौरे पर आज गुजरात पहुंच रहे हैं, जहां वो 21,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क का दिफा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश की है और कहा है कि फोर्सेज ने हमसाया मुल्क के नापाक अजाइम से मुल्क की हिफाजत करने में ढाल के तौर पर काम किया है। जनूबी कश्मीर में 2 झड़पों में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में मुल्क की 75 साहिली तफरीह गाहों को साफ सुथरा किया जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सर्विस पोर्टल का आगाज किया गया है। और क्रिकेट में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अहमियत का हामिल चौथा 2020 मैच आज शाम राजकोट में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी सरकार ने अग्निपथ भर्ती स्कीम के लिए उम्र की हद 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। वजारत दिफा ने कहा है कि उम्र की हद में ये रियायत सिर्फ साल 2022 के मुजव्वज़ा भर्ती अमल के लिए यकवक्ती सहूलत है। ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले 2 साल में कोई भर्ती नहीं की गई थी। सरकार ने कहा है कि अग्निवीरों को मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज और रियासती पुलिस की भर्ती में तरजीह दी जाएगी। इस तरह की गलतफहमी जाहिर की जा रही है कि अग्निवीरों का मुस्तकबिल महफूज नहीं रहेगा। सरकार ने कहा है कि अपना कारोबार करने के ख्वाहिशमंद अहलकारों को माली पैकेज और बैंक कर्जा स्कीम की सहूलत भी मिलेगी। ऐसे अग्निवीरों को 12वीं क्लास के मुसावी सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। अग्निपथ स्कीम के जरिए नौजवानों के लिए मुसल्लह अफवाज में खिदमात अंजाम देने के मौके बढ़ जाएंगे। मरकजी काबीना ने मंगल के रोज अग्निपथ भर्ती स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके तहत मुल्क के नौजवानों को 4 साल के अरसे के लिए मुसल्लह अफवाज के बाज़ाब्ता कैडर में खिदमात अंजाम देने का मौका फराहम किया गया है। अग्निपथ स्कीम के तहत इस साल 46,000 से ज्यादा नौजवानों की भर्ती की जाएगी। अग्निपथ स्कीम इस तरह से तरतीब दी गई है कि मुसल्लह अफवाज ज्यादा नौजवान अहलकारों पर मुश्तमिल रहे। इधर सनत और तिजारत के भारतीय ऐवानों की फेडरेशन फिक्की के डायरेक्टर जनरल अरुण चावला ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम एक इख्तिराई स्कीम है। आकाशवाणी न्यूज के साथ खुसूसी गुफ्तगू में जनाब चावला ने कहा कि सनतों को अपने कामकाज के लिए इंतहाई हुनरमंद और नज़्म-ओ-ज़ब्त की पाबंद तैयार अफरादी कुव्वत मिल सकेगी। ये अग्निपथ स्कीम बहुत इनोवेटिव और अद्भुत स्कीम है। 40,000 यंग लोग इसमें बेनिफिट करेंगे हर साल और इस स्कीम के 3 डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला तो है इट विल स्ट्रेंथन दी आर्म्ड फोर्सेस एज इट विल इन्फ्यूज यंग ब्लड इनटू दी आर्म्ड फोर्सेस। सेकंड एडवांटेज ये है कि इट विल फ्लो टू दी यंग पीपल हु विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन एंड आल्सो लर्न न्यू स्किल। तीसरा बेनिफिशियरी रहेगा इंडस्ट्री विच विल गेट रेडी मेड पूल ऑफ हाईली स्किल्ड एंड डिसिप्लिन्ड मैन पावर फॉर देयर ऑपरेशन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि मुल्क के बेहतरीन नौजवान अफसरों को उमंगों वाले जिलों में मुतय्यन किया जाना चाहिए ताकि तख्लीकी अंदाज़े फिक्र और नए ख्यालात के जरिए नुमायां तब्दीलियां लाई जा सकें। उन्होंने कल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चीफ सेक्रेटरियों की 3 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए ये बात कही। अपनी नौयत की ये पहली कॉन्फ्रेंस अमृतकाल का मुश्तरका नजरिया कायम करने की खातिर मरकज और रियासतों के दरमियान साझेदारी को मुस्तहकम बनाने का एक अमल है। उमंगों वाले जिलों के प्रोग्राम की कामयाबी की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सरकार को उन्हें मुल्क के तहरीक बख्शने वाले जिले बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और इस प्रोग्राम को ब्लॉक और शहर की सतह तक तौसी देनी चाहिए
جناب مودی نے تعلیم کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ کی تربیت کو ڈیجیٹل تکنیک کا استعمال کرکے اور موبائل ایپس کے بارے میں جانکاری حاصل کرکے مستحکم بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنا کاروبار کرنے والے نوجوانوں، اسٹارٹ اپ اداروں اور نوجوانوں میں مقابلوں کا اہتمام کرنے کی تجویز بھی رکھی تاکہ علاقائی زبانوں میں ڈرامہ، اینیمیشن اور مونو ایکٹنگ جیسے مختلف میڈیا میں معیاری پروگرام تیار ہو سکیں۔ کانفرنس کے دوران مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر آزادی کا امرت مہوتسو 2047 تک کا سفر اور امنگوں والے ضلعوں کے پروگرام پر اجلاس بھی ہوئے۔ آتم نربھر کرشی اور زراعت کے شعبے میں ڈیجیٹل مشن کے لیے مختلف طرح کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سے گجرات کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ وہ کل پاواگڑھ میں شری کاریکا ماتا مندر کا افتتاح کریں گے، جس کو پھر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ علاقے میں سب سے پرانا مندر ہے اور بڑی تعداد میں عقیدت مند یہاں آتے ہیں۔ جناب مودی 21,000 کروڑ روپے مالیت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ وہ وڈودرا میں گجرات گورو ابھیان میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم 16,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریلوے کے مختلف پروجیکٹوں کو وقف کریں گے اور ان کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ یہ پروجیکٹ سامان پر آنے والے اخراجات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے اور اس خطے میں صنعت اور زراعت کے شعبے کو فروغ دیں گے۔ جناب مودی ڈبھوئی تعلقہ کے کنڈیلا گاؤں میں گجرات سینٹرل یونیورسٹی کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ پاکستان لگاتار بھارت کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہماری مسلح افواج نے کامیابی کے ساتھ پڑوسی ملک کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا ہے۔ کل جموں و کشمیر کے اپنے دورے کے پہلے دن بارامولہ چھاؤنی میں جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان کی پالیسی ہے کہ بھارت کو ایک ساتھ کئی مورچوں پر مجروح کیا جائے، لیکن ہمارے حفاظتی دستے آہنی دیوار کی طرح اپنے ہر محاذ کی حفاظت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود مجروح ہو جاتے ہیں۔ پاکستان برابر لیڈ انڈیا ود تھاؤزنڈس آف کٹس کے ساتھ ہر سمے یہ کوشش کرتا ہے کہ بھارت سدیو پریشان رہے، لیکن آپ سب اس دیش کی ایسی فینسنگ وائر ہیں جس کے کٹ کا پریاس کرنے والے خود ہی بریڈنگ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آتنکوادی وارداتیں بھی پہلے بڑی سنکھیا میں ہوتی تھی، لیکن اب وہ نام ماتر رہ گئی ہیں۔ اس کا شرے بھی یدی کسی کو جاتا ہے تو ہمارے سینا کے جوانوں کو جاتا ہے، ہمارے سی آر پی ایف بارڈر سیکورٹی فورس کے جوانوں کو اور جموں کشمیر پولیس کے جوانوں کو جاتا ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت واسودیوا کٹمبکم میں یقین رکھتا ہے اور اس نے کبھی بھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی ملک کی 1 انچ زمین پر قبضہ کیا ہے۔ آج اپنے دورے کے دوران دوسرے روز وزیر دفاع سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے اگلے سرحدی علاقوں کا دورہ کریں گے۔ انہیں صورتحال کے بارے میں فوج کے سینئر کمانڈر بھی جانکاری فراہم کریں گے۔ جناب راجناتھ سنگھ مہاراجہ گلاب سنگھ کی راجیہ ابھیشیک کی تقریب کی 200ویں سالگرہ میں شرکت کے لیے جموں بھی جائیں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جنوبی کشمیر میں کل 2 جھڑپوں کے دوران 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ کلگام ضلع کے کوجر علاقے میں حفاظتی دستوں نے 2 دہشت گردوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ جنوبی کشمیر میں ایک اور جھڑپ میں اننت ناگ ضلع کے کوکر ناگ علاقے میں ہنگل کنڈ گاؤں میں حفاظتی دستوں نے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی شناخت جنید اور باسط بھٹ کے طور پر ہوئی ہے، جن کا تعلق حزب المجاہدین سے تھا۔ دہشت گرد باسط اننت ناگ میں پچھلے سال بی جے پی سرپنچ غلام رسول ڈار اور اس کی اہلیہ کی ہلاکت میں ملوث تھا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری امرناتھ جی یاترا کے لیے آن لائن ہیلی کاپٹر بکنگ سروس پورٹل کا آغاز کیا۔ عقیدت مند یاترا کے لیے ہیلی کاپٹر ٹکٹ بک کرنے کی خاطر شرائن بورڈ کی ویب سائٹ jksasb.nic.in پر لاگ آن کر سکتے ہیں۔ جناب سنہا نے کہا کہ پہلی بار عقیدت مند آسانی کے ساتھ سری نگر سے
पंचतरणी जा सकेंगे और एक ही दिन में यात्रा मुकम्मल कर सकेंगे। इससे कबल हेलीकॉप्टर खिदमात सिर्फ 2 रास्तों पर ही दस्तयाब थीं, लेकिन अब यात्री 4 सेक्टरों में इन खिदमात का फायदा हासिल कर सकते हैं। मुसाफिरों के लिए 11 हेलीकॉप्टर दस्तयाब होंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि आलमी मंजरनामे से भारत बहरुल काहिल खित्ते के मुल्कों के लिए इश्तराक बढ़ाने और मुत्तहिद रहने की जरूरत उजागर होती है। डॉक्टर जयशंकर ने कल नई दिल्ली में दिल्ली मुज़ाकरात के वजारती इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि यूक्रेन की लड़ाई से खुराक, कीमियावी खाद और ईंधन की फराहमी के ताल्लुक से तशवीश बढ़ती जा रही है। The world is currently experiencing turbulence, which along with the consequences of the pandemic has made the global outlook even more uncertain and complex. Developments in our own region too have had their implications, whether we speak of Afghanistan or of Myanmar. Further away, the conflict in Ukraine is exacerbating concerns over food, fertilizer and fuel security. This global scenario highlights the need for countries of the Indo-Pacific to enhance their cooperation and in fact to stand together. आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में मुल्क की 75 साहिली तफरीह गाहों को साफ सुथरा किया जाएगा। ये मुहिम 3 जुलाई से 17 सितंबर तक 75 दिन चलाई जाएगी। इस मुहिम का मकसद साहिली इलाकों से 1,500 टन कूड़ा करकट और कचरा वगैरह हटाना है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में साहिली इलाकों को साफ सुथरा रखने के बैनुल-अक़वामी दिन के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए तलब की गई मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। इस मुनफरिद मुहिम का जिक्र करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये साहिली इलाकों को साफ सुथरा करने की अपनी नौयत की पहली और सबसे तवील मुहिम होगी, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद में लोग हिस्सा लेंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क की खुशहाली की खातिर स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर का पैगाम पहुंचाने के लिए अवाम की शमूलियत जरूरी है। आसाम में सैलाब की सूरत-ए-हाल बदस्तूर नाजुक बनी हुई है। 13 जून के बाद से लगातार और भारी बारिश के बाद भारत के महकमा मौसमियात ने आज भी इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। दुनिया भर में योग के आलमी दिन की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। भारतीय सिफारतखाने योग गुरु और योग करने वाले पुरजोश अफराद योग के 8वें आलमी दिन से पहले मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद कर रहे हैं। आज हम आपका तारुफ भारतीय योग गुरु सोहन सिंह से कराएंगे, जो योग की भारतीय विरासत को चीन में सरगर्मी के साथ फरोग दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर के बारखेड़ा गांव के रहने वाले योग गुरु सोहन सिंह ने 2014 में चीन में सोहन योगा कायम किया और चीन में उनके 10 मरकज हैं। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अहमियत का हामिल चौथा 2020 क्रिकेट मैच आज शाम राजकोट में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज में जनूबी अफ्रीका 2-1 की सबकत हासिल है। सीरीज के पहले 2 मैच हारने के बाद नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए मंगल के रोज विशाखापट्टनम में तीसरा 2020 मैच जीत लिया था। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया आसिया। आज शाये होने वाले ज्यादातर अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के दौरे की खबर को अपने पहले सफे पर अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप लिखता है कि वजीर आजम 15 दिन में दूसरी बार हिमाचल प्रदेश पहुंचे और सरकर्दा लीडरों से मुलाकात के बाद धर्मशाला में रोड शो किया। आसियान भारत वज़ीर ख़ारजा की ख़ुसूसी मीटिंग, अहम उमूर पर तबादला ख्याल, ये सुर्खी है रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। अखबार रकम तराज है कि हिंदुस्तान ने आसियान ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबलाइजेशन और पायदार और काबिल भरोसा सप्लाई चेन को यकीनी बनाने के लिए अहम करार दिया। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सरकार ने अग्निपथ भर्ती स्कीम के लिए उम्र की हद 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि मुल्क के बेहतरीन नौजवान अफसरों को उमंगों वाले जिलों में मुतय्यन किया जाना चाहिए, ताकि तख्लीकी अंदाज़े फिक्र और नए ख्यालात के जरिए नुमाया तब्दीलियां लाई जा सकें। वजीर आजम 2 दिन के दौरे पर आज गुजरात पहुंच रहे हैं, जहां वो 21,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क का दिफा करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश की है और कहा है कि फोर्सेज ने हमसाया मुल्क के नापाक अजाइम से मुल्क की हिफाजत करने में ढाल के तौर पर काम किया है।
جنوبی کشمیر میں 2 جھڑپوں میں 4 دہشتگرد مارے گئے ہیں۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان اہمیت کا حامل چوتھا ٹی20 میچ آج شام راجکوٹ میں کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم۔